नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, वीवीपैट को लेकर ऑपोजिशन बहुत समय से प्रोटेस्ट कर रहा है। उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं भी जा चुकी हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया इन याचिकाओं को और कहा कि इन मुद्दों को, जो भी इश्यूज ऑपोजिशन की तरफ से उठाए गए हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा बिफोर द फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन, जो 19 अप्रैल को होने वाला है। एग्जैक्टली क्या है वीवीपैट और क्यों इनको लेकर इतना ज्यादा मुद्दा, क्यों इनको लेकर इतना बवाल उठ रहा है? ऑपोजिशन क्या केवल यहाँ पर जो फिलहाल सरकार है उसको घेरने का प्रयास कर रहा है वीवीपैट को लेकर, या फिर जेन्युइनली इसमें कुछ इश्यूज हैं? आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करते हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या बात कही गई है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया लास्ट वीक कि पिटिशन जो रिक्वेस्ट करती हैं 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको वीवीपैट कहते हैं, उनका जो स्लिप्स होती हैं उनको 100% वेरीफाई नहीं किया जाता है। यहाँ पर 100% वेरिफिकेशन को लेकर ये सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। इसको संज्ञान में लिया गया और कहा गया कि ठीक है, इसको एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल को होने वाला है। यहाँ पर जो यूज है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का, 12 स्लिप्स का, वीवीपैट स्लिप्स का ड्यूरिंग इलेक्शंस, ये अलग है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग ओनली 5 randomly selected electronic voting machines EVMs in each assembly segments of a parliamentary constituency। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना, मतलब यहाँ पर बात की गई है कि भाई इसको 100% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अभी क्या होता है कि 5 रैंडम ईवीएम्स को सिलेक्ट किया जाता है हर असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है, और उसके बाद उनको वेरीफाई किया जाता है। मतलब ऑल दी वीवीपैट स्लिप्स आर नॉट वेरीफाइड एज ऑफ नाउ। यहाँ पर जस्टिस BR गवाई ने कहा, जो लीड कर रहे थे कोर्ट को, कंबाइन अग्रवाल रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट आई थी विद सिमिलर पिटिशंस करंटली बीइंग एग्जामिन्ड, मतलब पहले भी ये पिटिशन आई हुई है इस संबंध में, ऑपोजिशन की पिटिशन आई है, तो इसके बारे में कहा गया कि ठीक है, इनको एग्जामिन किया जा रहा है और इसको एड्रेस जल्दी ही किया जाएगा। क्या होता है वीवीपैट, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहना है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी 8 अप्रैल से। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स अवेलेबल हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, और यूपी में प्रयागराज में। इन सेंटर्स को आप विजिट कर सकते हैं टू एनरोल फॉर द कोर्सेज। आपको यूज करना होता है ये कोड सो दैट यू कैन अवेल द बेस्ट डिस्काउंट, या फिर आप इस QR कोड के द्वारा भी एनरोलमेंट कर सकते हैं इन कोर्सेज में, लेकिन कोड आपको यही यूज करना होगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए 40% का। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना केवल आपको यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, करंट अफेयर क्लासेस मिलती हैं, फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी फैसिलिटी जैसी भी सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही हैं। साथ ही हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो बहुत अब बड़ा हो गया है और ज़्यादा बेहतर हो गया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट दैट यू विल फाइंड फॉर यूपीएससी CSE। यहाँ पर क्वेश्चंस को क्यूरेट किया गया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। स्कॉलरशिप जीत सकते हैं आप और गिफ्ट जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ ₹1 करोड़। तो सोचिए कितना ग्रैंड ये होने वाला है। इसके लिए एनरोलमेंट फ्री है। एनरोल करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करना है। 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे ये होने वाला है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और एनरोल कर लीजिए। चलिए, अब वीवीपैट क्या है समझ लेते हैं। जब भी हम जाते हैं और अपनी वोट कास्ट करते हैं तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन होती है। इस तरह की एक मशीन साथ में आपने देखी होगी, वो लगी होती है, वो अटैच होती है टू द बैलेट पेपर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसका बैलेट पेपर है बेसिकली। यहाँ पे आप सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने ये दबाया है तो इसमें आ जाएगा कि उसने क्या दबाया है, क्या उसका चिन्ह है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और ये एक स्लिप प्रिंट आउट करती है पेपर की विद द वोटर्स चॉइस इंडिकेटेड ऑन इट। वो स्लिप जो वोटर्स हैं यानी हम जो है हम उसको ला नहीं सकते, वो स्लिप वहीं पे ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अब ये ग्लास के पीछे होता है, लेकिन जो प्रिंटेड स्लिप होती है वो 7 सेकेंड्स के लिए विजिबल होती है वोटर्स को, ताकि वोटर ये देख पाए कि उसकी जो वोट है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है या नहीं, बिफोर इट फॉल्स इनटू द बॉक्स अंडरनीथ। मतलब उसके बाद एक बॉक्स में नीचे चली जाती है, लेकिन यहाँ 7 सेकेंड्स तक हमारी नजरों के सामने ये होती है, सो दैट वी नो कि हमने जिसको वोट किया है उसी को वोट हमारा गया है कि नहीं गया। ठीक है,
अब इन्हीं स्लिप्स को 100% वेरीफाई करने की बात चल रही है। ऑल राइट, नाउ ये जो आइडिया था वीवीपैट मशीन का, ये सबसे पहले 2010 में इमर्ज हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग की विद पॉलिटिकल पार्टीज टू डिस्कस द ईवीएम एंड वेज टू मेक द पोलिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हमारे जो इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसको फेयर एंड फ्री करें और टू मेक श्योर दैट दे आर ट्रांसपेरेंट एंड दे आर लाइक सही तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं बिना किसी धांधली के। इस संबंध में इसीलिए मीटिंग की गई थी। भाई ईवीएम को लेकर बड़े क्वेश्चंस उठ रहे थे कि इसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए इस प्रोसेस को। देन दिस वाज इंट्रोड्यूस, वीवीपैट वाज इंट्रोड्यूस। डिस्कस करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रेफर किया मैटर को टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को, जिसके बाद एक प्रोटोटाइप प्रिपेयर किया गया था 2 PSUs के द्वारा जो मैन्युफैक्चर करती हैं ईवीएम्स, विच आर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL। सब्सिक्वेंटली इसके फील्ड ट्रायल्स किए गए एंड द फील्ड ट्रायल्स वर हेल्ड इन लद्दाख, त्रिवनंतपुरम, चेरापूंजी एंड ईस्ट दिल्ली एंड जैसलमेर इन जुलाई 2011। ठीक है, पहले कंडक्ट किया गया। इसके बाद जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है 1961 उनको अमेंड किया गया 2013 में, ताकि अलाउ किया जा सके एक प्रिंटर को विद अ ड्रॉप बॉक्स टू बी अटैच टू द ईवीएम। ऑब्वियसली कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है हमारे, उनमें संशोधन करने के बाद ही इसको पूरा ऐड किया गया। पहली बार वीवीपैट को यूज किया गया था इन ऑल 21 पोलिंग स्टेशंस ऑफ नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड इन 2013, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि वो इंट्रोड्यूस करेगी वीवीपैट को एक फेज्ड मैनर में। जून 2017 के बाद 100% वीवीपैट्स बिगैन टू बी यूज्ड इन पोल्स, मतलब हर पोलिंग बूथ पे वीवीपैट्स यूज होने लगे। एंड 2019 लोकसभा इलेक्शंस बिकेम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू हैव 100% EVMs being attached to the VVPATs। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट केम इनटू बीइंग। नाउ अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई वीवीपैट स्लिप्स जो है केवल 5 पोलिंग बूथ्स की रैंडमली क्यों काउंट की जाती हैं। तो यहां पर इसको डिटरमाइन करने के लिए कि किस परसेंटेज ऑफ वीवीपैट मशीन स्लिप्स नीड टू बी काउंटेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी। देखो मैथमेटिक्स है, स्टैट्स लगेगा, स्टैटिस्टिकल चीजें हैं, काउंटिंग कैसे होनी है, मतलब कैसे सही आउटकम होगा, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक्यूरेसी है कि नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसके साथ एक सोल्यूशन निकाला जिसमें एक आइडिया निकल कर आया कि एक मैथमेटिकली साउंड, स्टैटिस्टिकली रोबोस्ट और प्रैक्टिकली कोग्नेंट सैंपल साइज होना चाहिए फॉर द इंटरनल ऑडिट ऑफ द वीवीपैट स्लिप्स विद इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स ऑफ ईवीएम। ठीक है भाई, ये सोल्यूशन निकाला गया कि कैसे एक्यूरेसी आइडेंटिफाई की जा सकता है, किस तरह से तरीका निकलेगा। ये बात इलेक्शन कमीशन ने मेंशन भी की थी एक एफिडेविट में जो उन्होंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में पहले भी, कि इस तरह से 5 जो रैंडम सिलेक्शन है यहां से निकल कर आए हैं। नाउ व्हाई डज द EC इलेक्शन कमीशन नॉट वांट टू काउंट 50% ऑफ वीवीपैट स्लिप्स? इसके पीछे क्या कारण है भाई? देखो, सिंपल सा कारण है, पहले भी सबमिट कर चुके हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया है कि मैच करने के लिए वीवीपैट स्लिप्स को विद EVM काउंट इन 1 पोलिंग स्टेशन, ये किया जाता है, वो किया जा रहा है ना कि किसी रैंडम एक ऐसा होता है ना कि सब जगह वोटिंग हो रही है, रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा एक असेंबली को, उसके 5 पोलिंग स्टेशंस को लिया जाएगा और उनकी सारी स्लिप्स काउंट की जाएंगी, तो एक्यूरेसी वहां से आ सकती है। ये यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर यह भी कहा गया कि काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स कैन बिगिन ओनली आफ्टर EVM वोट्स आर ऑफ द कंसर्न पोलिंग स्टेशन हैव बीन टैबुलेटेड फॉर 5 पोलिंग स्टेशन। मतलब इसमें तभी हो सकता है ये जब जो भी काउंटिंग है EVM वोट्स की किसी भी पोलिंग स्टेशन की, उनको टैबुलेट कर दिया गया हो, तो ऐसे में 5 पोलिंग स्टेशन से रैंडम पिक किया जाएगा, उससे पहले उनकी काउंटिंग होनी चाहिए, उसी के बाद वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने, देखो सिंपल है ना, जब इतना लंबा प्रोसेस है सभी की वेरीफाई क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैन पावर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो कैसे किया जाएगा? और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, किस तरह से इसको किया जाएगा? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मैन पावर भी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये यहाँ पर साइट किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज क्यों डिमांड कर रही हैं वाइडन वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप्स? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अभी भी बात कर रहे हैं और अभी भी वो इसको लेकर इनका एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि भाई जो वेरिफिकेशन होना चाहिए वो ज्यादा पोलिंग बूथ्स पर होना चाहिए टू मेक वोटिंग मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की यहाँ पर बात हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वेरिफिकेशन ज्यादा पोलिंग बूथ पर होना चाहिए। यहाँ पर उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो सैंक्टिटी है फेयर इलेक्शन की,
वो आउटवे कर देती है द कंसर्न ऑफ डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, अगर आप सभी वीवीपैट्स को वेरीफाई करोगे, मतलब पहले काउंटिंग होगी सभी ईवीएम्स की, उसको टैबुलेट किया जाएगा, उसके बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है तो इससे जो कंसर्न है ना डिले इन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स वो आउटवे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो रिजल्ट में डिले, पर ये फेयर इलेक्शन होने के लिए मेंटेन, उसकी सैंक्टिटी के लिए ये आवश्यक है। नाउ पार्टीज ने दे हैव कॉल्ड फॉर एनीथिंग फ्रॉम 50% टू 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप्स। उनका कहना है कि भाई कम से कम 50 से 100% तक वेरिफिकेशन होना चाहिए, 50 to 100 बोला है इन्होंने। यहाँ पर वाई दी INDIA अलायंस वांट्स 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स। तो एक रेजोल्यूशन जो उन्होंने दिसंबर 2023 में पास किया था, INDIA अलायंस ने कहा था इंस्टेड ऑफ वीवीपैट स्लिप फॉलिंग इन द बॉक्स इट शुड बी हैंडेड ओवर टू द वोटर। मतलब वीवीपैट स्लिप जो है उसको बॉक्स में डालने की बजाय वो वोटर के हाथ में होनी चाहिए, वोटर फिर उसको एक बैलेट बॉक्स में डाल दे। ठीक है, वो एक सेपरेट बैलेट बॉक्स होना चाहिए आफ्टर वेरीफाइड हिज और हर चॉइस। अब उसने एक बार देख लिया कि भाई कौन से, मतलब वो स्लिप ना खुद से डब्बे में ना जाए, वो 7 सेकंड जो हमें दिखती है वो ना दिखे, स्लिप हमारे हाथ में आए और एक अलग से बैलेट बॉक्स हो और उसमें हम फोल्ड करके वेरीफाई करके कि अच्छा हमने इसी व्यक्ति को वोट किया, उसको डाल दें। ठीक है, 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप शुड बी देन डन, और इसके बाद फिर 100% काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट स्लिप्स की। इससे क्या होगा, इससे रिस्टोर किया जाएगा फुल कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन दी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये इनका आर्ग्यूमेंट था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, तो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग इन लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन सो फार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 38,156 वीवीपैट्स को चेक किया गया है रैंडमली। इतने वीवीपैट्स को चेक किया जा चुका है और एक भी केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट मेंट फॉर कैंडिडेट ए टू कैंडिडेट बी हैज बीन डिटेक्टेड। मतलब कोई एक सिंगल केस भी नहीं आया है जहां पर कैंडिडेट ए को वोट जाना चाहिए था वो कैंडिडेट बी को चला गया, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। बट इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि देर आर डिफरेंसेस इन द काउंट इफ एनी हैव ऑलवेज बीन ट्रेसेबल टू ह्यूमन एरर्स लाइक नॉन डिलीशन ऑफ मॉक पोल वोट्स। जो मॉक पोल्स वोट्स होते हैं ना ईवीएम को चेक करने के लिए, उसको डिलीट नहीं किया गया तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट ऑफ ईवीएम और दी वीवीपैट। तो ह्यूमन एरर की वजह से कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस इन काउंट देखा गया है, बट अदरवाइज दे हैव बीन 100% एक्यूरेट। मतलब देयर इज नो चेंज इन दी वोटिंग कि ए को देना है और बी को चला गया वोट। ठीक है, सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ वीवीपैट इन 2017 इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनको 25 कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें 17 ड्यूरिंग 2019 लोकसभा पोल्स आई थी, आउट ऑफ दी 118 करोड़ वोटर्स हु हैव कास्ट देयर वोट्स। मतलब 118 करोड़ वोटर्स जिन्होंने अपनी वोट कास्ट की, उनमें से 25 कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक सिर्फ 2017 से, और जिसमें 17 जो है 2019 के इलेक्शंस के समय थी। तो इट सेड ऑल दीज कंप्लेंट्स आर फाउंड टू बी फॉल्स, और ये सभी कंप्लेंट्स झूठी निकली हैं। अब इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहेंगे ये तो आगे पता लगेगा, क्योंकि वो एड्रेस करेंगे 19 तारीख से पहले इसको एड्रेस करेंगे। और क्या 50% इससे 100% तक काउंटिंग की जाएगी वीवीपैट स्लिप्स की या नहीं, ये भी आने वाले समय पता लगेगा। लेकिन आई एम श्योर कि आपको अभी वीवीपैट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और जो इश्यूज है वो भी समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर आप 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं टू क्रैक दिस प्रीलिम्स एग्जाम, उसके लिए एक पॉडकास्ट सीरीज हमारी आ गई है दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज में ना केवल आपको 2024 की तैयारी के लिए सारे स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, बल्कि ओवरऑल यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में भी बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। आपके सभी डाउट्स एंड कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.